आईएमएससीटी एग्जाम गाइड 2026, इसमें हम क्या क्या बात करेंगे? आईएमएससीटी के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, मार्किंग स्कीम, कट ऑफ, डीएलएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में किस जगह पे लिए गए, किस रैंक पे लिए गए, सब चीजें। तो आईएमएससीटी इज इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, कॉमन इंटरेस्ट इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी लेकर आया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज, मैंने डॉक्टर मालिनी शंकर जो कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया है। वो भी मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पर डला हुआ और मर्चेंट नेवी डिवोटेड यूट्यूब चैनल में डला हुआ है। प्लीज उसको भी देखिए, बहुत सारी चीज समझ में आएगी। एनीवेज, तो इस आईएमएससीटी एग्जाम साल में एक बार होता है, ऑनलाइन टेस्ट मोड में होता है। पहले ये 2 बार होता था, अब सिर्फ एक बार होता है। इस एक बार के एग्जाम के बेसिस पे बच्चे को डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग से 3 कोर्सेज में से कोई चुन सकता है। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग से वो मरीन इंजीनियर बनता है। साल में एक ही बार जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर उसका एडमिशन होता है। बीएससी नॉटिकल साइंस में भी साल में एक ही बार होता है, ऑन दी बेसिस ऑफ उसकी आईएमएससीटी में कैसी रैंक है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज कॉलेजेस का अपना रिक्वायरमेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू एज, विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट, वो सब चीजें। और डीएनएस के केस में फरवरी में फिर से होता है, लेकिन आईएमएससीटी के एग्जाम के रैंक, क्योंकि वो जो जून में दिया एग्जाम, वो वैलिड रहती है उस टाइम पे भी। कॉपी गाइस। तो बहुत सारे बच्चे आईएमएससीटी गिराए डीएनएस की स्पॉन्सरशिप लेके जून में ही ज्वाइन कर लेते अगस्त के बैच के लिए। लेकिन कुछ बच्चे जिनकी रैंक अच्छी थी लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं मिला या नहीं मिल पाया और उन्हें डीएनएस ही करना है, वो फिर दिसंबर के लिए दौड़ लगाते हैं, दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप निकालते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलिड आईएमएससीटी रैंक वो फरवरी डीएनएस बैच ज्वाइन करते हैं। मैं पहले बता दूं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज जून इटसेल्फ, अगस्त बैच के लिए। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी सीटें बहुत ज्यादा रहती हैं और जैसे ही डीएनएस का 2000 मतलब फरवरी वाला बैच आता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड कम हो जाती है और बहुत सारे कॉलेजेस अपनी सीटें पहले ही फरवरी बैच के लिए भर के रहते हैं। सो वो चैलेंजिंग रहता है। तो कोर्सेज थ्रू आईएमएससीटी, डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीजी, 4 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स, 1 साल का कोर्स। एजुकेशन लोन सबके लिए मिलेगा। ये दोनों से आप डेस्क साइड से जानकारी कैप्टन बनता है, इससे आप चीफ एजेंट बनते हैं, मेरी तरह। ओके। नेशनैलिटी इंडियन जरूरी है, मिनिमम एज 17 ईयर्स इज फॉर डीएनएस कोर्स। मैं बताना चाहूंगा बीएससी नॉटिकल साइंस और बीटेक के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है। आइडिया ये है कि 18 साल की उम्र से पहले आप जहाज पे नहीं जा सकते। बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है, बीटेक मनी 4 साल का कोर्स है। तो अगर 15 साल में 12th करी तो भी या तो 18 के बाद आप बीएससी नॉटिकल साइंस कंप्लीट होगी या फिर 19 के बाद होगी बीटेक मनी इंजीनियरिंग। सो लिमिटेड एज मिनिमम की नहीं है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। वहां पर भी एससी, एसटी, ओबीसी को छूट मिली गई है, फीमेल कैटेगरीज को छूट, कैंडिडेट्स को छूट मिली गई है। इंग्लिश कंपलसरी है 10th 12th के अंदर, जिसके अंदर मिनिमम 50% होना चाहिए। तो ये चाहे एलिजिबिलिटी फॉर डीएनएस हो, चाहे एलिजिबिलिटी फॉर बीएसओ, बीएससी और भी सेम है, चाहे एलिजिबिलिटी फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग हो, यहाँ पर भी सेम है। तीनों में ये सेम एलिजिबिलिटी है, बट डिफरेंस लाइज कि प्रणीत मेहता तो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में कुल मिला के 6-7 कॉलेज बोलते हैं, बीएससी में शायद 4 या 5 कॉलेज है। कहाँ पर चलेगी? मर्चेंट नेवी स्टार्ट है पे रिकमेंडेड लिस्ट में, नहीं तो उसके अंदर मैंने पूरी सीवन है, तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो भाई। तो उसका किसी का क्राइटेरिया अलग होगा। जैसे कि कोई कॉलेज बोलेगा, कंपनी बोलेगी जी मैं तो जी मैक्सिमम एज लिमिट 19 है, कोई बोलेगा 21 है, कोई बोलेगा 1 साल से ऊपर ड्रॉप पर नहीं लूंगा, कोई बोलेगा जी मैं एनआईएस बोर्ड का नहीं लूंगा। तो ये सारी चीजें अगर आप मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके अंदर आईएमएससीटी सेक्शन में जाके एलिजिबिलिटी कैलकुलेट जाके अपनी डिटेल्स डालेंगे, तो बता देगा भैया आप किस किस कंपनी कॉलेज के लिए तीनों सेक्शंस में अवेलेबल है, एलिजिबल है। ओके। उसके बाद आता है आईएमएससीटी एग्जाम पैटर्न। 3 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होता है, 200 एमसीक्यूज होते हैं, टोटल मार्क्स 200 होते हैं। अगर आप सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग के 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 20, मैथ्स के 50, जीके के 40, एप्टीट्यूड के 40 मिला के, इंग्लिश के 40, कुल मिला के भैया यहाँ पर ये 200 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये बता दिया मैंने, +1 फॉर करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर रॉन्ग आंसर। उसके अलावा एससी एसटी को भी 5% रिलैक्सेशन पीसीएम मार्क्स है, किसी के 60 है 55 है तो भी कर सकते हैं। एसटी कैंडिडेट्स लक्षद्वीप उनको छूट है, इंग्लिश में भी छूट मिली हुई है भैया। लेकिन 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 बहुत सारी चीजें हैं, पूरा ब्रोशर इसका एमएससीटी का। ऑल आई वांट टू से इज मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर को कुछ पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जनरल ओबीसी के लिए फॉर्म 1200 रुपए का, एससी एसटी के लिए 800 रुपए का है। एप्लीकेशन ओपन ऑलरेडी हो चुकी है 6 फरवरी को और ये 24 अप्रैल 2026 तक ये एप्लीकेशन ओपन है, प्लीज भर दीजिए। एडमिट कार्ड मई में आ जाएंगे। 24 मई को एग्जाम डेट है। जो एग्जाम है 2025 में भी 24 मई को था, इस बार भी 2026 में भी 24 मई को ही एग्जाम है। काउंसलिंग जून के पहले वीक में स्टार्ट हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा। डीएनएस अगर कोई बच्चा करना चाह रहे तो डीएनएस स्पॉन्सरशिप
भैया आप अप्रैल से भैया अवगत हो जाइए कौन सी कंपनी का फॉर्म निकल कर ये सब कौन बताएगा, मर्चेंट नेवी स्टार्ट है। कोई भी लेटेस्ट फॉर्म होगा आपको पता चल जाएगा मर्चेंट नेवी स्टार्ट है। एलिजिबिलिटी ना छूटे कहाँ पर चलेगा, मर्चेंट नेवी स्टार्ट है। कॉपीड गाइस। उसके अलावा IMUCT कट ऑफ एक्सपेक्टेड, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि IMUCT 2025 कुल मिला के 37,000 लोग ने दिया था, 55,000 रजिस्ट्रेशन थे। इस बार हम उम्मीद कर रहे हो कम से कम 45,000 लोग एक्चुअली एग्जाम देंगे और लगभग 60 से 65,000 रजिस्ट्रेशन हो गए, मान के चल रहा हूँ। सो लास्ट ईयर की बात करें तो जो मुझे जो ट्रेंड समझ में आता है JMD एकेडमिक एक्सपीरियंस से, कि अगर आप 170-175 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आपकी IMUCT रैंक 1 के आसपास रहेगी, सिंगल डिजिट रैंक। अगर आप 100 प्लस है आप, तो भैया आप अंडर 3,000-4,000 के आसपास अपनी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 70 नंबर से ऊपर भी आपकी 6,000 रैंक से नीचे रहती है, ये तय है। और अगर आप 50 से ऊपर नंबर है तो कुछ ना कुछ वैलिड रैंक आ जाएगी। ये लास्ट ईयर का था, 20 साल का देखता है क्या रहता है। एग्जैक्ट स्टैट्स अगर मैं जानता भी तो शेयर कर सकता हूँ, IAB ने शेयर नहीं करे। हमने RTI डाली हुई, जिस दिन वहां से RTI आ जाएगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके साथ शेयर कर देगी। हैविंग सेड दैट, तब तक के लिए जिप इट। दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूँ कि IMUCT में जो रैंक आती है ऑन व्हाट बेसिस, तो अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स हैं तो वहां पर ये हो जाता है कि भैया जिसकी एज ज्यादा है उसको रैंक कम वाली मिलेगी। उसके बाद जिसके मैथ्स में नंबर ज्यादा है उसको रैंक कम वाली मिलेगी। उसके बाद अगर फिजिक्स में नंबर ज्यादा है तो उसको रैंक कम वाली मिलेगी। पहले एज पर ही फिक्स कर देते हैं, लेकिन दो बच्चों की सेम एज सेम मंथ है तो फिर मैथ्स में जिसके नंबर ज्यादा है उसको पहली मिल जाएगी। उसके बाद फिजिक्स में ज्यादा है उसको छोटी वाली रैंक मिल जाएगी। कॉपीड गाइस, ये आपको बताता था। टॉप IMU कैंपसेस में जनरल कैटेगरी में कहाँ तक रैंक गई है, क्या है क्या नहीं, हमने मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप में IMU कैंपसेस का बिल्कुल अलग अलग वीडियो बना के डाला है। वहां पर बताया है कि जनरल कैटेगरी में कितने रैंक पे खत्म हो गया था, EWS पे कितने पे खत्म हुआ है, ये सारी चीजें बताइए। इवन SC/ST पे किस तरह तक है, ताकि आपको पता रहे। सिमिलरली BTech मरी इंजीनियरिंग के लिए भी DRS BSc नॉटिकल साइंस के लिए जो कॉलेजेस हमने रिकमेंड करे हैं, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा बिफोर फिर साथ साथ जब तक आप IMUCT के बारे में सोच रहे हैं, साथ साथ बैठ के सोचिए कि डेस्क साइड करनी है कि इंजन साइड करनी है। अगर इंजन साइड कर रहे हैं तो BTech मरी इंजीनियरिंग है, फिर अगर डेस्क साइड कर रहे हैं तो DNS करनी है, BSc नॉटिकल साइंस करनी है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप के हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर पे सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन के साथ मिल जाएगा। डक RMU कैंपसेस भैया चेन्नई में है, कोची में, कोलकाता में, मुंबई पे, नवी मुंबई में, विशाखापट्टनम है। लेकिन हम कौन से कॉलेजेस रिकमेंड करते हैं BTech मरीजों के लिए, BCS नॉटिकल साइंस के लिए, वो भी मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे हमने किया हुआ है। सिर्फ इसलिए मत ज्वाइन कीजिएगा कि IMU कैंपस है तो यार फीस कम होगी तो बस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे कैंपसेस ही बहुत बढ़िया है। कुछ कैंपसेस में मामला बहुत अच्छा और कुछ कैंपसेस में मामला इज नॉट सो गुड। कॉपीड गाइस, इसलिए मर्चेंट नेवी स्टार्ट है ना। ऑनलाइन काउंसलिंग वाला IME पोर्टल, इसका भी हमने पूरा का पूरा कि जैसे आपके पास रैंक कार्ड आ गई, उसके बाद आपके पास IME काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है, पहली वेटिंग लिस्ट कब निकलेगी, सेकंड वेटिंग लिस्ट कब निकलेगी, ऐप के ऊपर सारी नोटिफिकेशन, सेपरेट वीडियो, सब कुछ बना के रखा हुआ है। बस वो देखिए, इन्फॉर्मेशन बजाएगी 100 अलग अलग चैनल पे आके वीडियो देखने के। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप है ना, वहां पर बस वो लाइन से वीडियोस देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी, अलॉन्ग विद दैट एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर सब कुछ। कॉपीड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट 10th and 12th की मार्कशीट, IMUCT रैंक कार्ड, DG अपलोड डॉक्टर का मेडिकल, पासपोर्ट और एप्लीकेशन प्रूफ कि भैया आपने अप्लाई कर दिया, पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए आधार पर। और अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट SC/ST EWS तो भैया उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में भैया देखो, ये तो मेरी 3 में लिखी है, मैं बहुत सिंपल मानता हूँ। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज की जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके, इसकी मजबूत पकड़ रखो। फिजिक्स और मैथ्स में खोना नहीं है, बिल्कुल लगातार लगे रहिए। उसका रीजन ये है कि फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री तो ऑनलाइन टेस्ट में किसी भी कंपनी के स्पॉन्सरशिप एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो प्लीज आप उन्हें छोड़ नहीं सकते हो। ऑल इन ऑल आई गेस की अगर सही तरीके की तैयारी करनी है, आप अगर घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, हमारी ये बुक लीजिए। ये लोगों को लगता है 1200 की पन्नों की किताब है, इतनी मोटी, तब क्या कहते हैं, इसमें 600 पन्ने का तो सोल्यूशन नहीं है। बाकी जो 600 पन्ने रह गए उसमें 300 पन्नों में थ्योरी कवर्ड है, हर चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी। सिर्फ 300 पन्नों में प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो कम से कम अच्छे से कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स है IMUCT के, वो दीजिए। और हाँ, एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। अगर आप ये चीज कर रहे हैं, आपको कभी कोई डाउट है, आप GMD अकेडमी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस और काउंसलिंग जरूर मिल जाए। ये बहुत जरूरी है। हैविंग सेड दैट, ये मर्चेंट नेवी स्टार्ट है, आपको हर चीज में IMUCT सेक्शन में DRS BSc नॉटिकल साइंस, BTech में बेस्ट कॉलेजेस, प्रीमियम कोर्सेज, इन्फॉर्मेशन सेंटर, हर चीज, इवन मेडिकल बोर्ड लेके लेटेस्ट फॉर्म को लेके सब चीज यहाँ पर ले जाएगी। तो प्लीज इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा।
ये एंड्रॉयड वगैरह सब में अवेलेबल है। कॉमन मिस्टेक्स की वर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड मत छोड़ना, पुअर टाइम मैनेजमेंट करना, IMCT में अच्छे नंबर लेकर आने ही है। तो प्लीज़ इसके लिए इसी ऐप के ऊपर एक मर्चेंट नेवी की टेस्ट सीरीज भी अपलोड होने वाली है जल्दी, वो टेस्ट सीरीज बाय करनी है, उसे दीजिए, एक्सपेक्टेड IMCT रैंक बचेगी। जय हिंद, जय भारत, जय।